केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट मीन्स अगर एक तरह की सीरीज के कुछ नंबर्स को डिस्प्ले करना हो, 1 to 7, 1 to 12, 1 to 20, मतलब 1 मिनट के लिए अगर आपके पास वर्ल्ड के 12 या 13 कंट्रीज के टॉप 20 क्रिकेटर्स के नेम हैं और उनको आप किसी नंबर के थ्रू प्रिंट करवाना चाहते हैं, मीन्स नंबर 3 डाले तो तेंदुलकर आ जाए, नंबर 7 डाले तो कोहली आ जाए, नंबर 8 डाले तो ब्रायन लारा आ जाए, तो सीरीज ऑफ कंडीशंस आ गए। ऐसी स्थिति में आप केस को फॉलो कर सकते हैं। केस विल बी फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर, लोकेट इट एंड प्रिंट इट, एंड एक्सेप्ट ऑल द एक्सेप्शंस विल बी इग्नोर्ड। मतलब अगर 1 मैच कर गया तो 1 से 20 को पढ़ने की जरूरत है नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट लगभग हर लैंग्वेज में नहीं होता है, यह भी याद रखिएगा। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में 3 बेसिक कंसेप्ट माने जाते हैं किसी भी लैंग्वेज के, इफ देन एल्स, डू वाइल, फॉर नेक्स्ट। केस कुछ लैंग्वेज का पार्ट है जिसमें से वीबी भी आपका एक हिस्सा है। एनी डाउट, कोई दिक्कत? केस स्टेटमेंट में समझ में आ गया? सीरीज ऑफ नंबर्स में से किसी एक को उठाना हो। अभी आपके लेवल पर यह नहीं कि यह ब्रह्मवाक्य हो गया और आगे नहीं बदलेगा। जैसे जैसे आपका क्लास ऊंचा होगा थ्योरीज प्लस होती चली जाएंगी। उस समय यह कहा जाएगा कि केवल उस समय समझाने के लिए, क्योंकि क्लास 8 में अगर मैं उस थ्योरी को समझा दूं तो आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जितना सिलेबस का पार्ट है, जितनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए उतना चीज क्लियर किया गया। कोई प्रॉब्लम? अब जब एक पार्ट समझ में आएगा तो सेकंड पार्ट जब ऐड करेंगे तो दिमाग एडजस्ट करके उसको भी ग्रैब कर लेगा। इज इट ओके? बात सही है ना? सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखें या नरेशन सीखें? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते समय नरेशन नहीं ना घुसेगा, नहीं घुसेगा। इज इट ओके? नाउ डू वाइल। डू वाइल एक साइकिल लाइक लूपिंग है, साइकिल लाइक। उसमें कंडीशन पास किया जाता है 1 से 20 तक रन करवाओ, और जब तक रन करेगा वो ढूंढेगा किसको? डू वाइल करो जब तक 20, और लास्ट में लूप, किसी किसी में नेक्स्ट। यही समझना है कि लूप इज द लास्ट। मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है। हो सकता है उसको लूप में डालने के लिए, साइकिल में डालने के लिए नेक्स्ट यूज किया जाए, हो सकता है लूप यूज किया जाए। कोई दिक्कत? नाउ द लास्ट पार्ट, नॉट द लास्ट, but in your syllabus the last logical statement is for next statement. For next